पंकज त्रिपाठी नाम ही काफी है। कहते हैं कि अगर आप में हुनर है तो फिर आपको सिफारिश की जरूरत नहीं है। एक न एक दिन दुनिया आपके हुनर के आगे झुकती ही है। कुछ ऐसा ही बिहार के छोटे से गांव में जन्मे पंकज त्रिपाठी के साथ भी है। ये वो शख्स हैं जिसने बॉलीवुड में फैले नेपोटिज्म और उसको लेकर अपनी कुंठा निकालने वाले लोगों को करारा जवाब दिया है। बिना किसी बैकग्राउंड के माया नगरी में आना, नाम कमाना और हर किसी को अपना कायल कर देना, पंकज का ये सफर यकीनन आसान तो नहीं रहा होगा। पंकज का जन्म 5 सितंबर 1976 को बिहार के गोपालगंज के बेलसंद गांव में हुआ था। गोपालगंज के डीपीएच स्कूल से पढ़ाई की। पिता की तरह बचपन से ही पंकज भी खेतीबाड़ी करते थे। टीवी और बड़े पर्दे पर राज करने वाले पंकज को 10वीं कक्षा तक पता ही नहीं था कि फिल्में होती क्या है, और ऐसा इसलिए क्योंकि उनके घर समेत पूरे मोहल्ले में टीवी ही नहीं था। हालांकि पंकज को बचपन से ही अभिनय का शौक था। वो कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ था पंकज के साथ भी। स्कूल में कोई नाटक होता तो पंकज सबसे आगे होते। गांव से 20 किलोमीटर दूर रंगमंच का कार्यक्रम होता तो जनाब सबसे आगे। गांव में होने वाले छठ महोत्सव के कार्यक्रम में तो वो एक लड़की की भूमिका निभाने से भी नहीं चूकते थे। और यही तो होता है ना कलाकार, जो किसी भी किरदार को पर्दे पर इस तरह से उकेर दे कि वो किरदार अमर हो जाए। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद पंकज त्रिपाठी को आगे की पढ़ाई के लिए पटना भेज दिया गया। पटना में पढ़ाई के दौरान पंकज राजनीति में भी खासी दिलचस्पी लिया करते थे। पटना कॉलेज में पंकज को एक सक्रिय नेता और अच्छे वक्ता के तौर पर जाना जाता था। इससे भी मजेदार बात यह है कि पंकज एक जबरदस्त खिलाड़ी भी रहे हैं। हाई जंप और 100 मीटर स्प्रिंट में पंकज कॉलेज को प्रेजेंट किया करते थे। होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर चुके पंकज ने 2 साल तक शेफ की तौर पर भी काम किया। लेकिन भाई, किस्मत की गाड़ी तो मुंबई बुला रही थी। किस्मत का पहिया तो उन्हें सुपरस्टार बनाने की तरफ घूम रहा था। इसकी शुरुआत तब हुई जब पंकज ने लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित प्रेसिनियम थिएटर अंधा कुआं को देखा। इसके बाद पंकज काफी प्रभावित हुए और शो को खत्म होने के बाद जमकर रोए। वक्त बीता और पंकज ने भी अपनी कला को प्रदर्शित करने का फैसला किया। पंकज ने कई कार्यक्रमों और सिनेमाघरों का दौरा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद वो इसी फील्ड में कुछ कर गुजरने का मन बना बैठे। क्या आप जानते हैं, अपने अभिनय के बारे में पंकज सड़क चलते साइकिल वालों, ऑटो वालों और छोटे मोटे कलाकारों से राय लिया करते थे। इसी दौर में वही पंकज के सबसे बड़े हितैषी थे और वही सबसे बड़े आलोचक। साल 1995 में पहली बार भीष्म साहनी की कहानी पर आधारित नाटक लीला नंदलाल में उन्हें देखा गया, जिसे विजय कुमार द्वारा बनाया गया था। पंकज का रोल छोटा लेकिन दमदार था। इसके बाद पंकज ने लगभग 4 साल तक थिएटर ही किया। साल 2001 में उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की परीक्षा दी और वो पास हो गए। एनएसडी के बाद पंकज वापस पटना लौटे और फिर थिएटर किया। 16 अक्टूबर 2004 को तमाम सपनों के लिए पंकज माया नगरी पहुंचे। साल 2010 तक तो वो छोटे मोटे रोल ही किया करते रहे। क्या आप जानते हैं कि पंकज सबसे पहले अभिषेक बच्चन की रन में नजर आए थे? हालांकि उनका किरदार ना के बराबर ही था। साल 2010 में स्टार प्लस पर प्रसारित शो गुलाल से उन्हें अच्छा खासा नाम मिला और यहीं से कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छावड़ा की नज़र उन पर पड़ी। बस फिर क्या था, पंकज को अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर के ऑडिशन के लिए बुलाया गया। शुरुआत में तो अनुराग को पंकज की भूमिका पसंद नहीं आई, लेकिन बाद में पंकज को सुल्तान की भूमिका दी गई। इस फिल्म में निभाए गए किरदार को काफ़ी पसंद किया गया। यहीं से निकल पड़ी पंकज त्रिपाठी की गाड़ी। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आज पंकज त्रिपाठी सफलता का पर्याय बन गए हैं। किसी फिल्म में पंकज की मौजूदगी बताने के लिए काफ़ी है कि फिल्म का कंटेंट दमदार होने वाला है। पंकज त्रिपाठी ने पहले स्ट्रगल के दिनों में कुछ ऐसे पहलू देखे। पंकज ने खुद बताया कि वो शुरुआत में शराबी, जुआरी, सट्टाखोर जैसे लोगों के साथ भी रहे, लेकिन उन लोगों ने भी बहुत कुछ सिखाया। क्या आप जानते हैं कि पंकज जब स्ट्रगल कर रहे थे उस वक्त उनका खर्चा उनकी पत्नी उठाती थी। दरअसल पंकज की पत्नी टीचर हैं। कई सालों तक पंकज और उनकी पत्नी छोटे से टूटे फूटे मकान में भी रहे, लेकिन आज पंकज का वक्त बदल चुका है। रिपोर्ट्स बताती है कि एक बार तेज आंधी और बारिश के कारण पंकज के घर की टीन की छत भी उड़ गई थी। सोचिए, एक वक्त पर ये सब देख चुके पंकज आज किसी बुलंदी पर हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, पंकज भले ही सुपरस्टार बन गए हों, लेकिन उनके पिता बनारस त्रिपाठी और मां हेमवती आज भी गांव के उसी घर में रहते हैं जहां पर वो शुरुआत से रह रहे हैं। पंकज के पिता खेतीबाड़ी कर अपना गुजारा कर रहे हैं। पंकज के फर्स्ट से अर्श तक की कहानी आपको कैसी लगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।